दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि एक तरफ हम हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बॉस की खरी खोटी सुनते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी केवल कुछ चंद पैसे ही कमा पाते हैं और उनमें से भी कुछ आगे के लिए सेव करना हो तो नहीं हो पाता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, फ्लैट का रेंट है, एटसेट्रा। और फिर वहीं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमसे कई गुना कम मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमसे ज्यादा कमाते हैं, लाइफ को लग्जूरियस ढंग से जीते हैं और फिर भी उनकी दौलत में सदा इजाफा ही होता रहता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या कुदरत ने हम जैसों के साथ कोई पार्शियलिटी करी है? क्या वो लोग हमसे ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं, या कुछ और है इसके पीछे? जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। मुझे जो दिखाई देते हैं 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग दूसरों से ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं। नंबर 1, फेक रिच। देखो, पहले नंबर पे तो वो आते हैं जो अमीर होते ही नहीं है, ये बस अमीर होने का दिखावा करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपनी महंगी गाड़ियां शो ऑफ करना इन जैसे लोगों का काम होता है। सो इसलिए इनको तो पहचान के आपको पहले ही फिल्टर कर देना चाहिए, बिकॉज इन जैसों से इन्फ्लुएंस होना सही नहीं है। देन सेकंड नंबर पे आते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी दौलत पुरखों से इनहेरिट की होती है। इनसे भी खुद को कंपेयर करना फेयर नहीं होता, बिकॉज अपनी गरीबी का दोष अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पे डालना इजी तो होता है, बट इससे कुछ हासिल नहीं होता। बट लास्ट यानी नंबर 3 पे जो लोग आते हैं, यही होते हैं रियल अचीवर्स, जिन्होंने जल्दी ही पैसे की रियल गेम को क्रैक कर लिया होता है। और मेरी नजरों में ये सबसे डिजर्विंग रिच लोग होते हैं। ये आम से बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ और पैसे के साथ अपने सही रिलेशन के चलते अपने लिए एक फॉर्च्यून क्रिएट कर लेते हैं। और कैसे ये ऐसा कर पाते हैं और कैसे आप ही इनके नक्शे कदम पे चल के अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। तो मिलिए 3 किरदारों के साथ, जिनका नाम है रवि, करण और विकी। इनमें से करण आपकी और हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा और विकी की लाइफ हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों का सपना है, जिसे हम ये वीडियो खत्म होने के बाद अचीव करने का प्रण लेंगे। और विकी का लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए आपको पूरी लाइफ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस 8 साल काम करोगे और जिंदगी भर आराम करोगे, विदाउट वरिंग अबाउट फ्यूचर। सो बिना फर्दर डिले के लेट्स बिगन। शुरू करते हैं रवि से। रवि एक 22 साल का जवान लड़का है, जिसकी रिसेंटली एक एमएनसी में एक अच्छे पैकेज पे जॉब लगी है। रवि का मंथली पे आउट है 50,000 रुपए। रवि की फैमिली में कभी किसी ने इतनी सैलरी पे जॉब नहीं करी थी। उसके रिलेटिव्स में भी केवल उसका एक कजन था जो 40,000 की सैलरी लेता था, और रवि से पहले सब केवल उसी की तारीफें करते थे। बट अब जब से रवि को 50,000 की जॉब लगी है, तब से सब लोगों का टॉकिंग पॉइंट रवि बन गया है। सबकी उम्मीदें रवि से तब से बहुत बढ़ गई हैं। सबको लगता है कि रवि की लाइफ अब सॉर्ट हो चुकी है। अब तो रवि नई गाड़ियों में घूमेगा, पहले से बड़ा घर लेगा, एंड रवि भी इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब काम करने लगा। उसने एक लेटेस्ट आईफोन खरीदा वर्थ रुपीज 1.5 लाख। देन उसने एक कार खरीदी 10 लाख कीमत की, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसने 50 लाख का एक फ्लैट भी खरीद लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बस कुछ ही महीनों में रवि ने लाखों की कीमत के सारी चीजें कैसे खरीद ली, इतनी सेविंग्स उसके पास कहां से आई? तो दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों का स्पेंड करने का यही तरीका होता है। वो सेविंग्स पे नहीं, क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं। रवि ने इन सब के लिए ईएमआईज लगाई हुई हैं, जिनमें उसकी ऑलमोस्ट सारी सैलरी चली जाती है। बट रवि को इससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज उसका गोल अमीर बनना नहीं है, बल्कि अमीर दिखना है, जो वो दिख रहा है। ये है फेक रिच कैटेगरी। ये लोग वर्चुअल लाइफ जीते हैं। ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तारीफें बटोरना, समाज में अपने आप को ऊंचा फील करवाना, यही ऐसे लोगों का मेन मोटिव होता है। बट अक्सर ये अपने इस माइंडसेट के कारण खुद को मुसीबतों में फंसा लेते हैं। इंटरनेट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो बहुत अच्छा कमाते थे, बट फिर शो ऑफ की दुनिया में एंटर हुए और सब बर्बाद कर लिया। विजय माल्या, अनिल अंबानी, माइक टाइसन और 50 सेंट कुछ क्लासिक एग्जाम्पल हैं ऐसे लोगों के। खैर, हम बात कर रहे थे रवि की। आमतौर पे आपको रवि जैसे लोग समाज में भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इनसे कभी इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज इनकी लाइफ बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही भयानक होती है। बिकॉज ये केवल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होते हैं, और अगर वही कल को ना रहा तो इन पे लोन कलेक्शन वाले बुरी तरह से टूट पड़ेंगे और इनकी लाइफ को हेल बना देंगे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर की, जिसका नाम है करण। करण भी एक जवान लड़का है जिसने अपने फ्यूचर के लिए कई सारे सपने देखे थे, बट उसकी जिम्मेदारियों ने कभी वो सपने पूरे नहीं होने दिए। करण बिजनेस करना चाहता था, बट फैमिली के खराब हालत को देखते हुए उसे कम उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी, और करण बुरी तरह से अंडरपेड भी है। करण एक होनहार इंसान है, लेकिन उसका हुनर सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा। कमाई पहले ही कम है और बचत उससे भी कम है। लोन वोन तो कोई नहीं है, लेकिन सेविंग भी जीरो है। फ्यूचर का कुछ मालूम नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा, और बस अपने सपनों का गला घोंट के करण चला जा रहा है। लेकिन वो करता भी क्या? नौकरी वो इस डर से नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे अभी बहन की शादी करवानी है, और कमाई केवल इतनी है कि घर के खर्चे ही मुश्किल से चल पाते हैं। अब ऐसे में आप करण को कहो कि तुम सेव करो और इन्वेस्ट करो, तो वह ऐसे हालातों में कैसे कर पाएगा?
सोचता तो वो भी है कि वो इन्वेस्ट करे और महीने के शुरुआत में वो इसके लिए प्लान भी करता है, बट मंथ एंड तक कुछ बचता ही नहीं है। दोस्तों लगती है ना ये कहानी कुछ अपनी सी, क्योंकि ये आप ही की कहानी है। ये हालात हर एक मिडिल क्लास फेस करता है। सपने तो हमारे बड़े होते हैं, बट ना उन्हें पूरा कर पाने का हमारे अंदर साहस होता है और ना ही डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमारे सर्कल्स में कभी कोई ऐसा होता ही नहीं जिसने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कोई चीज करी हो। बट एक दिन क्या हुआ कि करण हमारे तीसरे कैरेक्टर यानी विकी के साथ मिला, जिसके बाद करण के सोचने का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। करण विकी को स्कूल टाइम से जानता था। विकी उससे एक क्लास जूनियर था, लेकिन अब स्कूल छोड़े उन दोनों को कई साल हो चुके थे और सालों से दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। सालों बाद उनकी मुलाकात हो रही थी और करण विकी के लाइफस्टाइल को देख के पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि करण जानता था कि विकी कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं आता था, बट आज उसका लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट ही था। विकी ना तो कोई जॉब करता था और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई और फुल टाइम काम करता था। वो कहीं से भी बस एक लैपटॉप से 1-2 घंटे काम करके लाखों कमा रहा था, जिससे उसको इस बात की आजादी थी कि वो पूरी दुनिया को घूम सकता था बिना अपनी इनकम से कॉम्प्रोमाइज किए। जबकि करण को तो कभी किसी फैमिली फंक्शन को भी अटेंड करना होता था तो भी उसे लीव लेना मुश्किल हो जाता था। बॉस उसकी सैलरी कट कर लेता था। ये सब देख के करण एक तरफ तो बहुत हैरान था कि उसका एक जूनियर उससे इतना आगे कैसे है, और दूसरी ही तरफ वो विकी से इंस्पायर भी हो रहा था। इसलिए उसने विकी से पूछा कि यार मुझे भी बता दे कि तूने ये सब कैसे किया। तो विकी ने उसे अपनी पूरी स्टोरी बताई और कहा कि भाई मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो मैंने किया वो कोई भी कर सकता है, बट इसमें 8 साल का एफर्ट लगता है, फिर कोई भी मेरी तरह की लाइफ जी सकता है। बट हाँ, ये रास्ता कन्वेंशनल रास्ते से अलग है, इसलिए इसमें मुसीबतों की कोई कमी नहीं होगी। देन विकी ने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहा कि भाई मैंने आज से 8 साल पहले एक कंपनी ज्वाइन करी थी, जिससे मिल रही सैलरी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, और 1 साल उस कंपनी में काम करने के बाद ही मैं ये बात समझ गया था कि ये काम मैं लाइफ टाइम तक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने 1 साल बाद एक साइड हसल चालू कर दिया। 1 साल की थोड़ी बहुत सेविंग से मैंने ये साइड हसल चालू किया। मैंने केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट का सहारा लिया, एंड बिकॉज ये AI का दौर है इसलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें AI की मदद से इमेजेस जनरेट होती हैं, और मुझे AI का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने ये सारा काम आउटसोर्स किया, जिससे मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है। शुरू में ढेर सारी मुश्किलें आईं, लेकिन 3 साल बाद मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मैं अपनी जॉब से ज्यादा कमाने लगा, इसलिए मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। मैं अपनी वेबसाइट से अच्छा कमा लेता था, लगभग 1 लाख महीना में कमा लेता था, लेकिन मुझे ये काफी नहीं लगा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, बिकॉज मैं केवल एक ही इनकम सोर्स पे रिलाई कर रहा था एंड ये काफी रिस्की हो सकता था। बट देन मैंने एक स्मार्ट मूव लिया। मैंने एक गोल बनाया कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूंगा, जिसके लिए मैंने सहारा लिए निवेश का। मैंने केवल 4 साल तक लगातार निवेश किया SIP के माध्यम से। मैं महीने का 1 लाख कमा लेता था, इसलिए मैंने 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करते हुए 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि 20,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया मंथली, और मुझे 12% के रिटर्न्स भी मिले, जिससे 4 साल में मेरे पैसे कंपाउंड होके 12,37,000 बन गए। देन मैंने SIP क्लोज करवा दी और अब मेरे पैसे खुद ही कंपाउंड हो रहे हैं, जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। रेफरेंस के लिए करण भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 25 साल बाद सेम रेट ऑफ रिटर्न पे कंपाउंड होके मेरे ये 12,37,000 रुपए 2 करोड़ 10 लाख रुपए बन जाएंगे, और ये अमाउंट बड़े से बड़ा होता ही जाएगा। केवल और 5 सालों में इनकी वैल्यू 3 करोड़ 71 लाख हो जाएगी। एंड हेंस इस तरह से मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो गया है, और मैं बस एक लैपटॉप से कुछ घंटे काम करके अच्छे पैसे भी कमा लेता हूँ, जिनका इस्तेमाल मैं अपने शौक पूरे करने में करता हूँ, जैसे कि ट्रैवल एटसेट्रा करने में। तो दोस्तों ये है 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें आपको टोटल 8 साल काम करना होता है। आप एक जॉब से शुरू कर सकते हैं, 1 साल सेव कर सकते हैं, फिर 3 साल किसी साइड हसल को बनाने में लगा सकते हैं, या किसी और तरीके से इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि जॉब चेंज करना, और फिर 4 साल आपको इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपके प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। आई नो सबके लिए कोई साइड हसल करना पॉसिबल नहीं होगा, बट इनकम को इंक्रीज करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। जॉब में भी कई सारे ऐसे तरीके हैं, बट विदाउट एफर्ट और बिना खुद को अपस्किल किए ये करना मुमकिन नहीं होगा। सो गाइस, आपको वर्क हार्ड तो करना ही होगा, बिकॉज नथिंग कम्स इजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें। मैंने कुछ फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ताकि आप एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकें।